तो उसको खुले दिमाग से देखना, रेदर देन कि तुम इसको ऐसे देख रहे हो कि भाई मैं अमन तिलक की बुराई करना चाह रहा हूँ, है ना, मैं उस पर फॉल्स क्लेम्स कर रहा हूँ। तो इस टाइप से मत देखना, अपने दिमाग से सोचना, अंधा भक्ति मत करो, मतलब अंधापन मत करना कि भाई अमन तिलक ही सही है। ठीक है, अपन आराम से एनालाइज करेंगे और फिर तुम डिसाइड करना कि कौन गलत है कौन सही है। तो मतलब मेरा तो कुछ केस ही नहीं है, उनका डिसाइड करना कि वो गलत है या वो सही है। ठीक है, मैं तो कहीं नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि जब मैंने रोस्ट बनाया था तो मेरे पे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम आए कि आपने बहुत अच्छा रोस्ट बनाया, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके, बट आपको अभी सच्चाई तो पता ही नहीं है आधी से आधा, मतलब आपको असलियत तो पता ही नहीं है कि भाई असल में अमन तिलक ये जो करता है तो वो क्यों करता है, मतलब ये जो वीडियोस बना रहा है वो क्यों बना रहा है, उसका पीछे बैकग्राउंड पे रीज़न क्या है, बैक पे रीज़न क्या है। उन्होंने मेरे को बताया कि एक्चुअली में अमन तिलक का काम उड़ान मेन नहीं है, ना ही यूट्यूब मेन है। अमन तिलक का जो मेन काम है वो है एमबीबीएस अब्रॉड, मतलब उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एमबीबीएस अब्रॉड से आता है, एमबीबीएस अब्रॉड के बिजनेस से जो वो चलाते हैं, ना कि उड़ान या और कोई अलग जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह वो चलाते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने आगे जानने की कोशिश करी। वो एक्चुअली में जो मेरे को डीएम आए थे वो उन बच्चों के थे जो कि एमबीबीएस अब्रॉड से एडमिशन ले चुके हैं, मतलब अमन तिलक के थ्रू वो ले चुके हैं। तो वो अपनी खरी खोटी मेरे को सुना रहे थे कि उन लोगों के साथ कितना बुरा वहाँ पे बर्ताव हो रहा है, और अमन तिलक मतलब बात भी नहीं करता उनसे। मतलब सोचो कि अगर तुम्हें मान लो एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है, तुमने अमन तिलक की वीडियो देखी कि भाई मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ और आपको जो है ना मिनिमल प्राइस में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो तुम ऑब्वियसली चले जाओगे। तुम सोचोगे कि भैया अच्छी रैंक वैंक है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी है, तो चले जाते हैं भाई, बात मान देते हैं। तुम चले गए, तुमने एडमिशन करवा लिया, और तुम वहाँ पर जो धक्के खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, और अमन तिलक को तुम फ़ोन लगाते हो या जो भी उनके कंसल्टेंसी जो भी थी उनको फ़ोन लगाते हो, कोई उठाता नहीं है, तुम अकेले हो वहाँ पर। सोचो ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है, तो उन्होंने अपना मेरे को दर्द बताया। तो फिर मैं इसके डीप में गया, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई तुम एक वीडियो बनाओ, इसको एक्सपोज करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर साल बच्चे फंसते हैं बहुत सारे, और बहुत बड़ा गेम हो रहा है ये। तो मैं वैसे छोड़ चुका था अमन तिलक का चीज़ें, मैं मतलब मेरे को समझ में तो आई गई थी कि ये सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन पे 2-3-4 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तब भी इनको नहीं सुधरना है, कचड़ा वीडियो डालनी है, और बच्चे देख भी रहे हैं तो बढ़िया है। फिर यार क्या करना है ना, नहीं आ रही बच्चों को समझ में बात, तो ठीक है, अब भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने छोड़ दिया था वो चीज़, पर अब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को बनाना चाहिए, तो मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा कि कैसे वो गेम प्ले कर रहे हैं, और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसका मैं प्रूफ दूंगा, जिससे कि जैसे कई बच्चे बोलेंगे फॉलोअर्स ही कि आप तो उनको फंसा रहे हो, मतलब आप अपना एक जाल बना करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए मैंने एक पूरा आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे गेम हो रहा है किसी कॉलेज में। अब तुम साइड में देखोगे तो इनका एक फेसबुक ये पेज है, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे हमारे पीयूष पंत सर के दर्शन हुए। अब वैसे मुझे इन सर का समझ में नहीं आता है कि ये मतलब एमबीबीएस कर रखे हैं बीएचयू से, फिर भी ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और फिर चलो ठीक है जो भी है उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। पर अब ये जो है यूरेशिया एजुकेशन लिंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि कंसल्टेशन करती है एमबीबीएस अब्रॉड के, उसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। सोचो, मतलब ओपी लेवल है इनका, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, एमबीबीएस भी कर रखा है, अभी कुछ और ही कर रहे हैं। ये फोटो देखो, ये उड़ान का ऐड है, ठीक है, उड़ान लिखा हुआ है कि उड़ान ले लो, मतलब चिड़िया बनी हुई है ऊपर, ठीक है। इसके बाद नीचे जाओ, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, यूरेशिया एजुकेशन लिंक, वेबसाइट का लिंक। और देखो राइट साइड में देखो कॉर्नर में यूक्रेन का नंबर दे रखा है, यूक्रेन में कंसल्टेंसी के लिए नंबर दे रखा है। मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रही है चीज़ें कि भाई कुछ तो मेल झोल चल रहा है यूरेशिया एजुकेशन लिंक का और अमन तिलक और इनका पीयूष पंत जी का, और वो बहुत कर्री तरीके से चल रहा है, क्योंकि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वहाँ पे उड़ान के, कि तुम किसी भी उसमें जाके देखना ऐड में नीचे इनका लिंक दे रखा होता है। अब जैसे तुम्हें कुछ फोटोज में दिखाता हूँ जो कि
मेरे को इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे मिले थे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के। तो उसमें ये देखो, जैसे ये यूरेशिया एजुकेशन लिंक है, ये किसको प्रमोट कर रही है? उड़ान को। तो मतलब कि कितना ज़्यादा लिंक है, ये देखो, वो यूरेशिया, उड़ान और ये फिजिक्स फटाफट पूरा लिंक्ड है, पूरा पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यूरेशिया भी अमन तलक ही चलाता है, अमन तलक की दुकान है वो भी। और ये यूरेशिया, ये पूरा पीयूष पंत है ना, कितना ज़्यादा लिंक है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है वो कितना इंटीमेटली जुड़ा हुआ है उड़ान से और अमन तिलक से। ठीक है, अब मतलब जो MBBS अब्रॉड की अमन तिलक बातें करता है वो यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू बच्चों को डालता है, जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक जो उनकी कंपनी है उसके थ्रू। ठीक है, अब अमन तिलक की अगर तुम वीडियो देखोगे, एक उन्होंने बना रखी थी पिछले साल, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि वो जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवा देंगे MBBS अब्रॉड में, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। आप एजेंट्स के पास मत जाओ, आप अमन तिलक के पास जाओ। ये इन्होंने वीडियो बनाई थी पिछले साल, तो इन्होंने बता रखा है कि देखो मैं जो है ना वाइस चांसलर को लेकर के आ गया हूँ अपने चैनल पर, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि अब्रॉड में है, और मैं इनसे कह करके तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन इनके कॉलेज में करवा दूंगा, और तुम्हें बीच में रट्टों में नहीं फंसना पड़ेगा, एजेंट के चक्कर में बनना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, तुम्हें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। Hello everyone, how are you? Today I am very happy because on my channel we have a very special guest. We have with us Dr. Sergey Kobets, who is the Pro-Rector for International Relations in Ivano-Frankivsk National Medical University. One of the best. So there is one problem that people, the agents, which we say, there's so many agents, sir, that they misguide people. They trap the people. एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे इसको पता ही नहीं है, और खुद साले इसमें इन्वॉल्व है। People, and they charge excess of money. And I have been telling them that when there is a way, then you can directly contact the official contractor and you can take the admission directly. There is no point of taking admission through agents. And one more thing is there in our country, that agents tell themselves as consultants. They don't sell themselves as agents. As simple as that. Yes. Our official partner, official consultant. Yes. And this official partner must be registered in the special government organization, Right. Ukrainian Government Center of International. अब देखना ध्यान से, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये यूक्रेनियन में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यूरेशिया एजुकेशन लिंक। तो ये लोग मिल करके यूरेशिया एजुकेशन लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों को हड़पा जा चुके। मतलब क्या है, ये खुद एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, खुद अपने आप को एक कंसल्टेंट बता रहे हैं, बाकी लोगों को कह रहे हैं कि बाकी लोग झूठे हैं, गलत हैं, और खुद वही काम कर रहे हैं, खुद तुमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं और खुद ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करेंगे। I am providing a Google form below, right? All those people who want to directly take admission in your university, they can fill the Google form. आप लोग भर सकते हैं Google form नीचे, और डायरेक्टली अपने फिल करें डिटेल्स, आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आप एडमिशन लेंगे। और वैसे ही ऐसे जैसे इस यूनिवर्सिटी की वैसे और यूनिवर्सिटी जो अच्छी है यूक्रेन में, वहां आप लेना चाहें एडमिशन, या फिर और किसी भी कंट्री में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, ठीक है, दैट इज योर विश। सो आप नीचे गूगल फॉर्म में डेफिनेटली भरें एंड वी विल डायरेक्टली कनेक्ट यू, जिससे कि आपके बीच में कोई मीडिएटर या एजेंट ना हो और आप डायरेक्टली एडमिशन। हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। ये मैं वीडियो रिस्पॉन्स पे बना रहा हूँ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स एंड अ रिप्लाई टू अ वेरी डिसेंट मैन, जिसने कि अभी एक छोटा सा वीडियो बनाया और जिसमें कि कुछ चीज़ें बताई गई है ना। जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पिछले तीन बार से भी जब वीडियो बनाया, मैंने आज तक कभी भी कुछ दिखाया नहीं, बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बट इस बार जो है थोड़ा सा पानी सर के ऊपर चला गया, बिकॉज आप देखो, हम लोग, मुझे तो जो समझाया गया, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं और मेरे जो कॉलेज में यही चीज़ समझाई गई हमेशा से कि हम लोग डॉक्टर्स कम्युनिटी में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। फाइन, सो दैट इज़ समथिंग विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड
एंड वही अक्षरधाम के पास है ना कॉमनवेल्थ। एंड what I want to say here is कि आप खुद डिसाइड करो, आप लोग खुद समझदार है, जनता खुद समझदार है ये डिसाइड करने के लिए सच क्या है गलत क्या है, ठीक है। सो मैं एक लेटर दिखाता हूँ जिसमें कि बताया गया कि जो है कुछ बच्चों की फीस रोक ली गई थी, है ना। सो पहले उसको देख गैस, कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं आंसर देना चाहता हूँ। पहला ये कि मुझे बताया जा रहा है कि मैं उड़ान प्रमोट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझो कि यार मेरे जो खुद के टीचर है वो अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और आपको अगर मैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दिलवा रहा हूँ और वो भी एट अ मिनिमल कॉस्ट, तो उसमें गलत क्या है। आप एक चीज़ बताओ यार, हर कोई ना पढ़ाई चाहता है लेकिन फ्री में चाहता है, जो दक्षिणा है या फिर फीस कोई नहीं देना चाहता। एक बात बताओ यार, इतने वर्ल्ड क्लास टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग में लाखों रुपीस में फीस चार्ज करते थे, तो उनको उनका जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, ठीक है। उनको जो एम्प्लॉयमेंट वो कहाँ से आएगा, इस लॉकडाउन के दौरान में उनको पैसा जो है वो और घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फाइन, सो कोई भी प्लेटफॉर्म यार बिना पैसे के तो रन कर ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यार जो अट्रैक्टिव थंबनेल के बारे में मेरे बारे में बोला गया है, ठीक है। तो पहली चीज समझ लीजिए, मेरा जो YouTube चैनल है वो है नॉन मोनेटाइज, ठीक है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैंने उसे नॉन मोनेटाइज किया, इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने नॉन मोनेटाइज किया। इवन जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर पे सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन होता है वो भी मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मैं लोगों को एड तो नहीं दिखा रहा। अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उड़ान प्रमोट कर रहा हूँ, अपने टीचर को प्रमोट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, तो उन चीजों को प्रमोट कर रहा हूं जिनको मैं जानता हूं। ऐसा तो नहीं कर रहा कि इनिशियल के 5 सेकंड में आपको वो चीजें दिखे जिनको बारे में मैं भी नहीं जानता और आप फालतू में मिसगाइड हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है यूरेशिया एजुकेशन लिंक के बारे में, ठीक है। एक चीज आप समझो यार, पीयूष सर इतने सिंपल आदमी है, अपने मुंह से उनने आज तक कभी नहीं बोला कि वो उनने कितने लोगों की AIR रैंक लाई है। आपने कभी अगर देखा हो, अगर वो चाहे तो बोल सकते हैं कितने लोगों की टॉप 100 में रैंक लाई है और उन्होंने कितने लोगों को गाइड किया है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन खुद के मुंह से नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो आप देख रहे होगे कि यार एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें कि पीयूष सर ने यूरेशिया एजुकेशन लिंक के प्लेटफॉर्म पर आपका उड़ान की फोटो लगाई है। तो यार एक चीज समझो यार, वो ये चीज छुपाना थोड़ी ना चाहते हैं, ठीक है। अब बात आती है यार MBBS अब्रॉड की। जो पिछले साल MBBS अब्रॉड की जो बात आई, आप एक चीज समझो, मैंने कभी भी ये नहीं बोला, आप मेरे सारे वीडियोस देखो, मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप इंडिया से MBBS मत करो, अब्रॉड से करो। मैंने सिंपल आपसे ये बोला कि अगर आपका 2 से 3 साल बाद MBBS आप यहाँ पर ट्राई करने के बाद तब भी नहीं हो रहा है, तो रेदर देन अपने पेरेंट्स का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वेस्ट करो, उससे अच्छा अब्रॉड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें से 25 से 30 लाख रुपए, अच्छी यूनिवर्सिटी से क्या मतलब, वो यूनिवर्सिटी जिसके जो परसेंटेज है, ठीक है, FMG पासिंग का वो हाईएस्ट है अमंग दी एंटायर यूरोप और बेटर कंट्री में है, ठीक है। सो मैंने आपको ये सजेस्ट किया, मैंने ये नहीं बोला कि आप चले जाओ अब्रॉड चले जाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यार, और मैं किसी को फोर्स कैसे कर सकता हूं, मैं केवल आपसे ये बोल सकता हूं कि यार वेबिनार आप अटेंड करो, चॉइस तो आपकी होती है ना। और रही बात यार मैं आपको बता दूं कि यार ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि यार इंडिया में 12 से 13 हजार मेडिकल सीट्स है कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की, ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि यार जो एम्स दिल्ली का सिलेक्शन रेशियो 30,000 बच्चों में से एक है, ठीक है। सो ये मेरी गलती नहीं है। और जहां तक बात करते हो यार कॉपीराइट क्लेम के, एक बात बताओ कि मेरे जो थंबनेल्स है उसकी जो फोटो है वो कितनी बार यूज की गई है। मैं चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये सब फालतू गेम नहीं खेलता, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी यार वीडियो कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी पॉपुलर इंसान के अगेंस्ट बनाता है तो उसमें व्यूज तो जाते ही हैं, है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा जो है व्हाट दिस मैन हैज़ डन, इसके यूट्यूब पे आई वुड रिमेंबर 1500 सब्सक्राइबर्स होंगे। एंड आफ्टर दैट इसने स्टार्ट किया रोस्टिंग वीडियोस बैचमेट्स पर, मेरे ऊपर और भी बहुत लोगों पर रोस्ट किया। और ही फाउंड इट कि ये इससे इसके सब्सक्राइबर हो के, और ये बंदा इस वक्त 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स इसके इस वक्त है ना। तो आपको एक चीज़ समझनी है, पहली तो ये चीज़ समझनी है कि यार एक यूट्यूबर भी लेट से वीडियो बना रहा है, सो उसका भी यार कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बहुत बड़ा होता है व्यूज़ लाना, और जिस वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं वो कंटिन्यू करना चाहता है, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई जनरली
कीप आउट ऑफ ऑल दी नेगेटिविटीज़ एंड मैं हमेशा से मैंने माना है कि लोगों को ऊपर उठा के उठना चाहिए, ना कि उनको नीचे दबा के। फाइन। सो मैं इस रिस्पेक्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को बिना ठोस प्रूफ या फिर आपने बिना वेरीफाई किए प्रूफ उसको एलिगेशन लगाना, इस पे मैंने खुद वेरीफाई किया, इस पे क्लियर कट लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, आपके अगेंस्ट मानहानि का केस किया जा सकता है। फाइन। सो this comes under legal jurisdiction and even I will not be able to help. So देखो, मैं ये कहना चाहूँगा यार कि इसके बाद भी मुझे एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया जिसमें लोग किसी को मार रहे हैं, ठीक है, तो उसको अभी देखता है। फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो यार ये वीडियो को देखो, मुझे खुद यार इसमें यार फेसेस क्लियर नहीं है। दूसरी चीज़, आप लेटर में एक चीज़ क्लियरली देखो, जो एप्लीकेशन 2018 की है और 2018 में मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे यूट्यूब में। आप जाके मेरे वीडियोस भी चेक करो और आप ये पता कर लो, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं थे, है ना। सो पहली चीज़ तो यार इस वीडियो में आई फेल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी कि ये कौन लोग हैं, और दूसरी बात ये एप्लीकेशन 2018 की है। सो ये तो पहली चीज़ आप समझ ही जाओ कि यार इसमें यार मतलब कि इसमें मेरा रोल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो आप कि जो अब अगर देखिए, ये विदाउट एनी ठोस सबूत अगर किसी के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन है ना। और देखिए, मैं कभी भी किसी के अगेंस्ट, मैं कभी भी कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता, और आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई रिमेन आउट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज़। हाउएवर, इस बार केवल बात मेरी नहीं है, जो मेरे खुद के टीचर है डॉक्टर पीयूष, है ना, उनके अगेंस्ट भी ऐसा बोला गया है, द ट्रूथ अबाउट और ये सब, है ना। तो ये मुझे कहीं ना कहीं सुन के बहुत बुरा लगा। और आप चलो, मैं तो कहता हूँ यार उनकी, ठीक है, ही इज़ द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एक बंदा अगर एक वेंचर के अलावा 10 अलग वेंचर कर दे तो उसमें क्या उनकी गलती है ना। वो तो आपको एक डायरेक्टली आपको एडमिशन दिलवा रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ ये समझो कि आप उनके फिजिक्स फटाफट चैनल पे जाओ, है ना। अगर आपको बेकार वीडियोस मिल जाएं जिसमें प्रमोशन हो रहा है अब्रॉड का, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो पॉइंट है कि मैं क्या ये MBBS अब्रॉड का धंधा कर रहा हूँ, है ना, जो आपका क्वेश्चन आता है। एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं यही कर रहा होता तो हर मैं दूसरे वीडियो के बाद, तीसरे वीडियो के बाद ये अब्रॉड बोलता, आप मेरा 1 साल का पूरा यूट्यूब निकाल के छान के देख लो कितने वीडियोज़ हैं। और एक वीडियो मैंने वाइस चांसलर ऑफ इवानो फ्रांकिस यूनिवर्सिटी बनाया था। पहली चीज़ तो उस यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, वो बेस्ट है, ठीक है, पूरे यूक्रेन में, है ना। और इवन आप यूरोप में देखोगे तो ज़्यादातर में बेस्ट है। एंड भाई ये तो प्रूफ है भाई। अगर एम्स में टॉप 50 लोग जा रहे हैं लेट से, तो अब एम्स को अगर आप खराब बोलो तो खराब थोड़ी ना हो जाएगा, एम्स को फ्रॉड बोलो कि फ्रॉड थोड़ी ना होगा। सिमिलर इज द केस।